सैयद काज़म अली मूसवी मुतवल्ली आशुर खानी सैयदा कौनैन देवड़ी शौकतजन से बात करता हूँ और मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। सारे हिंदुस्तान के लोगों को ये बात बतलाना चाहता हूँ कि कर्नाटक में जिस तरीके के वाहियात और नागवार चीज़ें गुजर रहे, और मुस्कान के लिए मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ कि मुस्कान सारे हिंदुस्तान की शेरनी बच्ची है, और मैं मुस्कान के लिए जो है उसको मैं अपने दिल से जो है 10,000 का इनाम दूँगा। वो इसलिए इनाम दे रहा हूँ कि अकेली मुस्कान जो है, ये अपोजिशन पार्टी के जो लोग थे मुस्कान को परेशान करना चाह रहे थे, मगर मुस्कान जो है अपनी आवाज़ को कमज़ोर नहीं करी, हिम्मत नहीं हारी। मैं मुस्कान को जो है शेरनी का अवार्ड देता हूँ कि हमेशा जो है शेर जो है या शेरनी हो वो हमेशा जो है काबिल तारीफ़ रहती है। और मैं हिंदुस्तान के लोगों को ये बात बतलाना चाहता हूँ कि आप लोग जो है किसी भी हमारी शरीयत के बारे में अगर कोई भी अगर गैर गलत बोला तो आप एकता हो के आवाज़ उठाइए। हमारी मुसलमानों की भी ताकत बहुत बड़ी है कि अगर हमको कोई कुछ अगर हमारी शरीयत के बारे में बोला तो हमें हक़ है अपनी बात पहुंचाने का, बोलने का। अब मैं बात बतलाना चाहता हूं मेरी प्यारी मुस्कान, अल्लाह ताला परवरदिगार आलम, ये कुरान शरीफ में लिखा हुआ है भाई, ज़रा इसको जो है ये डालिए ज़रा कि सीधा देखो, सीधा किधर है भाई, देखिए मुस्कान। मैं तुमको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि कुरान में अल्लाह ताला परवरदिगार आलम, ये पारा नंबर सूरा नंबर ये सब लिखा हुआ है। मैं तमाम ये बतला रहा हूँ कुरान के ज़रिए, मैं निकाला अभी पेपर को ये, और ये आपको बात बतलाना चाहता हूँ कि मुस्कान अल्लाह ताला परवरदिगार आलम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह तुम्हारे बीवियाँ, तुम्हारे करीबी रिश्तेदार और मुसलमान को हिजाब में रहने की तबलीग कीजिए, बताइए। हिजाब में बुरखा, नक़ाब, शाल और हिसाब से जो भी अपने जिस्म को छुपाए। बदकारों को जो है अपने जिस्म की जो लोग जो है इस तरह आज हिंदुस्तान में बहुत ही बदतरीन माहौल हो गया है, बदतरीन हो गया है। मैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह को खुसूसन 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि तुम लोग पावरफुल आदमियाँ हैं, तुम लोग ये सोचो कि एक नरेंद्र मोदी साहब प्यारा नारा है, बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ। अरे बेटी को दहशतगर्दी के गुंडों से और वैशी दरिंदों से भी बचाओ मोदी सरकार। तुमको मैं सलोट करता हूँ। बहुत से लोग मैं चला फिरा तो बोलते हैं आपकी सूरत जो है मोदी सरकार में मिलती भी है बोल के बोलते लोग मेरे को। मैं बोल रहा हूँ एक दिन की हुकूमत अगर मेरे को मोदी सरकार अगर बिठा दिया तो मैं बहुत मेहरबानी समझूंगा। एक अनिल कपूर का पिक्चर आया था एक दिन के सीएम का। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, मेहरबानी। मैं आप लोगों के तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बात बतलाना चाहता हूँ, मेरी एक छोटी बहू है जो इत्तेक़ाद की बड़ी मजबूत है, 24 कैरेट गोल्ड की तरह है, कुरान और हदीस से वाक़फ़ियत रखती है और अहले बैत से मोहब्बत करती है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जो है ताज़ीम और अज़मत में रहती है और बड़ी काबिल है मेरी बहू, जिससे मेरे ऊपर फ़ख्र है कि मेरे को ऐसी बहू मिली। वो बहू की खुसूसियात बतलाना चाहता हूँ कि वो बहू को जब मैं देखा तो बहू जो है अपने नक़ाब में थी, बुरखे में नक़ाब लगा हुआ था बहू को। फिर उसकी शादी हुई, होने के बाद जो है मुझे 6 बेटियाँ हैं, 6 बेटियों के मैं शादियाँ करा, 6 बेटियाँ हैं मेरे को तो ये बहू 2 बेटे थे, 2 बेटियों के शादियाँ करा। जब मेरी बहू जो है छोटी बेटी की शादी में आई तो बहू जो है मेज़ कुर्सियों पे खाना था, तो मेरी बहू खाना खा रही थी। तो किस तरीके से खाना खा रही थी मेरी बहू, ऐसा नक़ाब उठा रही थी और निवाला डाल रही थी, ऐसा नक़ाब उठा रही थी, ये निवाला डाल रही थी बहू। तो लोग बोले कि आपकी बहू से मिलने के लिए अपार्टमेंट लेना पड़ता था। मैं वो महफिल चले गई, सुबह के बाद बहू से बुला के पूछा बहू ये क्या है, तो डैडी बोले जो वेटर आते डैडी वो नामहरूम रहते, मैं उनके सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। तो मेरी बहू जो है अभी भी इस तरीके से है कि वो जो अपने ससुराल के गरीबी लोग हैं उनसे अपना नक़ाब जो है उठाती बच्ची, कोई गैर नामहरूम है तो वो अपने गोशे पर्दे में रहती बहू मेरी। ये हकीकत बोल रहा हूँ, खुदा को गवाह रख के बोल रहा हूँ, अल्लाह को गवाह रख के बोल रहा हूँ, ये बात मैं कोई झूठ मसाले लगा के नहीं बोल रहा हूँ, मेरी हकीकत बात बतला रहा हूँ। मेरी बहू पे मेरे को नाज और फ़ख्र है इसलिए कि वो गोशे पर्दे में रहती है, शुक्र है अल्लाह का। मैं मेरी बहू का जिक्र इसलिए करा कि कर्नाटक में जो वाक़या चल रहा, कर्नाटक में जो है
हमारे चेहरे से नकाब उठाओ, हम बुरखा पहन के नहीं आ सकते, कोई चीज़ पहन के नहीं आ सकते, शाल लपट के नहीं आते। मैं इस सिलसिले में जो है सख्त मदम्मत करता हूँ कि हमारे पास जो है गोशा पर्दा जायज़ है हमारे इस्लाम में। हम जो है अपने इस्लाम के तहत चलेंगे और ये फ़ौरन जल्द से जल्द जो कुछ भी इसके ज़िम्मेदार लोग आए, पुलिस, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वहाँ का जो कुछ भी कर्नाटक का है, इसको हटाइए। और ये जो है इम्तिहानों के सामने जो शरपंसतें निकाल के बच्चियों का फ्यूचर तबाह करने के सिलसिले में सोच रहे हैं, हमारी आवाज़ जो है आप समझ रहे हैं दबी हुई है, समझ रहे नहीं। मुसलमान एक गुट हो के अगर जाग जाएंगा तो आप लोगों के लिए नुकसान देगा। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। पानी समझूंगा। एक अनिल कपूर का पिक्चर आया था एक दिन के सीएम का, बोल रहा हूँ मगर ऐसा होता नहीं, अगर बोल तो दिया। तो मैं नरेंद्र मोदी साहब आपको एक बात बताता हूँ कि वैसी दरिंदे लोग 7 साल की बच्ची रेप हो गया, 9 साल की बच्ची रेप हो गया, फुला बच्ची का रेप हो गया, फुला बच्ची को जो है दीदा दस्ता 20 चौरस्ते पे रेप कर दिए। हमारे हैदराबाद के में एक रेप केस का वाक़या आया जिसमें जो है डॉक्टरनी के सिलसिले में एक केस आया हैदराबाद में। तो मैं यूट्यूब पे बयान दिया कि ऐसे दरिंदों को गिरफ्तार करिए। हमारे यहाँ के जो सीएम साहब है केसीआर साहब और होम मिनिस्टर को मैं बोला कि भाई ऐसे दरिंदों को फ़ौरन पकड़िए, पकड़ के 20 चौरस्ते पे ठहरा करके मशीन गन की मैगजीन मार दीजिए। रहे बास ना बजे बांसुरी एक केस, एक फिल्म आया था, उसमें सनी देओल के पिक्चर आया था। सनी देओल को मैं बहुत पसंद करता हूँ, धर्मेंद्र को भी पसंद करता हूँ। तो एक पिक्चर आया था सनी देओल का, बहुत जज्बाती एक्टिंग करता, बोलता तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे तारीखों में जो है तमाम ही बर्फ़ घुले जैसा घुल जाता, कोई नतीजा नहीं निकलता। हमारे यहाँ के केसीआर को सलाम करता हूँ, होम मिनिस्टर को सलाम करता हूँ, फ़ौरन 20 चौरस्ते पे ठहरा करके जो है वो जो भी डॉक्टरनी के साथ सुलूक करे इनकाउंटर कर दिए। मेरे को बहुत खुशी हुई, ज़बरदस्त खुशी हुई कि ऐसे दरिंदों को कर दिए। जो भी वैशी पना, दरिंदनी पना अगर करेंगा, बाप हो, कोई और हो, फलाना हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, रास्ते में हो, कूचे में हो, ये ख़त्म होना। मोदी साहब कानून बनाइए, सिर्फ आप फांसी इनकाउंटर। किसी बच्ची के साथ भी घिनौनी हरकत करेंगे तो ये करेंगे। मैं आखिरी जुमला बोलना चाहता हूँ कि जितने भी मुसलमान के लोग हैं, अपने जो मुसलमान के मौलवियाँ, आलिमा जो कुछ भी है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर हमारी शरीयत को कोई तोड़ना चाह रहा, दखल देना चाह रहा, हमारी शरीयत में अगर कोई भी करना चाह रहा तो क़यामत तक ना कुरान बदलती, ना नमाज बदलती, ना रोज़ा बनती। वसीम रज़वी के धज्जियाँ उड़ा दिया मैं। वसीम रज़वी कुरान के ऊपर बोला, धज्जियाँ उड़ा दिया।